वेरी गुड इवनिंग। आपका सबका स्वागत है मेरा लाइव सेशन, फेसबुक लाइव सेशन में। आज मैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनसीडी, जिसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज़ एनसीडी? एनसीडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसके सहारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब वो बैंक में नहीं जा कर के पब्लिक के पास जाते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल उठा लेते हैं। एनसीडी जो पेपर है, एक नॉन कवर एक डिबेंचर पेपर है, जिसमें टेन्योर डिफरेंट होता है। 24 महीने का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है। और इसका जो इंटरेस्ट है वो उसका इंटरेस्ट किसी किसी में मंथली भी मिलता है, एनुअल भी मिलता है और क्यूमुलेटिव के हिसाब से मिलता है। मतलब एक टेन्योर के बाद या 5 साल या 10 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट है एक्यूमुलेट करके कंपाउंड के हिसाब से आपको दिया जाता है। नाउ द फ्रेंड, एनसीडी और अगर इक्विटी के मैं डिफ्रेंशिएट करूं, इक्विटी में क्या होता है, एन इन्वेस्टर बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एनसीडी में ये नहीं होता है, क्योंकि एनसीडी में अ पर्सन गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफडी? एफडी वाई वी शुड इन्वेस्ट इन एनसीडी? एनसीडी क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडीज़ के से ज़्यादा होता है। एफडी में अगर अपना 6.5-7% का इंटरेस्ट है, तो एनसीडी का जो इंटरेस्ट रेट है वेरीज करता है। आपका मोटा मोटी आपका 8.5 से लेके 11-12% तक चला जाता है एनसीडी का रेट। नाउ द क्वेश्चंस जो आता है हमारे मन में कि हाउ एनसीडी इज़ सिक्योर, हाउ सेफ इट इज़। ना मैं मोटा मोटी 3 फैक्टर मैं देना चाहता हूँ, 3 फ्रेमवर्क 3 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एनसीडी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। नंबर 1, अनलाइक गुड इवनिंग सुब्रतो, अनलाइक एफडी, एनसीडी 2 पार्ट में मिलता है। एक सिक्योर्ड एनसीडी, एक अनसिक्योर्ड एनसीडी। Unsecured NCD, as the name suggest, it is not secure। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर जाना पड़ेगा। Whereas secured NCD क्या होता है, is backed by the assets of the organizations। So in case अगर कोई फेल करता है पैसा देने में, इंटरेस्ट देने में, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल करता है तो वो एसेट बेच करके वो रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर क्रेडिट एजेंसीज में है, जैसे कि क्रिसिल है, इक्रा है, केयर है, जो हम लोग को काम को, डिसीजन मेकिंग का काम को आसान कर देते हैं। तो क्या होता है, देयर आर डिफरेंट रेटिंग्स, जैसे कि AAA रहता है, AA- होता है, AA+ होता है। तो जो AAA रेटेड एनसीडीज़ है, दीज आर मोर सिक्योर। वो अच्छे रेटेड वाले एनसीडीज़ हैं। जैसे कि हम ले लेते थे एग्जांपल, अगर मैं ले देते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के एनसीडी, L&T फाइनेंस के एनसीडी, दीज आर ऑल AAA रेटेड एनसीडी है। तो ये हम लोग इसको खरीद सकते हैं एंड वी कैन गेट एन गुड इंटरेस्ट बेटर देन एफडी। लेकिन जितना अच्छा सिक्योर्ड एनसीडी है, मतलब रेटिंग जिसका ज़्यादा है, उसका रेट, इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू अनसिक्योर्ड एनसीडी या कम रेटेड वाला एनसीडी जो है उससे कम होता है। तो यू हैव टू टेक वेरी इंफॉर्मेटिव डिसीजन। सिक्योर्ड एनसीडी लेना है, ट्रिपल अच्छे रेटेड वाला एनसीडी लेना है, तो हमको बैंक से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड सेकेंड वन इज़ द एनसीडीज आर मोर लिक्विड देन एफडीज। मतलब एनसीडी जो होता है वो एक बार प्राइमरी मार्केट से निकल जाता है तो लिस्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। तो कोई भी, अगर किसी को पैसे का भी ज़रूरत होता है या मैच्योरिटी में क्या होता है, वो पैसा डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट में चला आता है। और इन केस अगर मेरे को
मैच्योरिटी के पहले भी बेचना है तो हम उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और मेरा पैसा चला आएगा बैंक में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन सिक्योर्ड एनसीडीज़ के ऊपर। इन माय नेक्स्ट वीडियोस विल बी मोर डिस्कसिंग ऑन डिबेंचर्स, बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूँगा और डिबेंचर के बारे में डिस्कस करूँगा। और इसका जो डिफरेंस है, आई विल ट्राई टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड, डिबेंचर, एनसीडीज़। तो फॉर टुडे it's all about NCD. If you are having any queries regarding any financial instrument, please do comment and text me. उस तो मेरा जो अगला लाइव सेशन है तो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकता हूँ। एंड यू कैन चेक आउट डिफरेंट फिनेंशियल जार्गन्स, द मीनिंग ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल जार्गन्स। तो जो फिनेंशियल छोटे छोटे जार्गन्स होता है उसको अगर आपको समझना है तो यू सब्सक्राइब our YouTube channel which is LSFS Consultancy। LS जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, you get all the info related to financial market। Thanks for watching. I'll be coming